इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज लेके आया बेस्ट करंट अफेयर्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नया करंट अफेयर्स का टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, पहला है ईरान में अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 का क्रिया प्रक्षेपण। ठीक है, देखिए ईरान में अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 का क्रिया प्रक्षेपण। देखिए इसके बारे में बता देते हैं। ईरान से सेमनान प्रांत के इमाम खुमैटी स्पेसपोर्ट से अंतरिक्ष में 3 उपग्रह महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 का प्रक्षेपण किया है। पिछली विफलताओं के बावजूद ईरान ने सिमोर्ग रॉकेट का उपयोग करके 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। उपग्रहों की न्यूनतम 450 किलोमीटर से 280 मील की कक्षा में भेजा गया 32 किलोमीटर यानी 71 पाउंड वजन का एक उपग्रह और 10 किलोमीटर से कम वजन के 2 नैनो उपग्रह को सिमोर्ग फिनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट का उपग्रह के प्रक्षेपण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देख लीजिए। शिक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में विज्ञान स्ट्रीम में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं नामांकन में हुई वृद्धि। हुई नामांकन में। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISH 2021-22 उच्च शिक्षा नामांकन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का खुलासा करता है। कुल नामांकन पिछले सत्र में 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021 से 22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गए, तो 19 लाख छात्रों का उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाया है। दूसरा रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में विज्ञान स्ट्रीम में पुरुष समकक्षों को पछाड़कर महिला नामांकन में सराहना वृद्धि का प्रकाश डाला है। चलिए तीसरा व्याख्या देख लीजिए। शिक्षा मंत्रालय 2011 से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISH आयोग कर रहा है, जिसमें भारतीय क्षेत्र में स्थित और देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लीजिए। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। देखिए महाराष्ट्र के मुंबई में। देश भर का पीठासीन अधिकारियों PO का वार्षिक सम्मेलन 20 साल बाद 27 और 28 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल परिषद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का संबोधित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन के हराने वाले आर प्रज्ञानंद बने एकमात्र शतरंज खिलाड़ी। देखिए ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स के 9वें दौर में मौजूदा और 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन के वेनजुन जू को हराया। आर प्रज्ञानंद और वेनजुन के बीच गेम प्राप्त मात्र 33 चाल तक ही चला। इस जीत में प्रज्ञानंद के हाल के दिनों में एकमात्र खिलाड़ी बना दिया है जिसने ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन दोनों को हराया है। ठीक एक सप्ताह पहले उसी टूर्नामेंट में भारतीय स्टार ने चीन के ड्रिंग लिरेन को हराया था। चलिए आगे देखते हैं।
भारत के नंबर 1 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद के नंबर 1 का दर्जा हासिल करने का महज 10 दिन बाद अब विदित गुजराती ने भी ऐसा ही किया है। नासिक के 29 वर्षीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की लाइव रेटिंग सूची में भारत का नया नंबर 1 बन गया है। भारत का नया नंबर 1 बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, असम के डिब्रूगढ़ में उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की रखी गई आधारशिला रखी गई। देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामती घाट में 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का CRIYN की है। ठीक है फ्रेंड्स, असम के मुख्यमंत्री हो जाएगा आपका डॉक्टर हिमंत बिस्वा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में 12वीं फेल बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। देखिए, गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्म फेयर का आयोजन हुआ। फिल्म निर्माता करण जौहर, अभिनेता आयुष्मान खुराना और टीवी होस्ट मनीष पाल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्लैमरस रेड कार्पेट उपस्थिति, मनमोहक प्रदर्शन और जीत का प्रेरक क्षण शामिल थे। श्रेणी विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल हुआ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल है भी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में रणबीर कपूर, एनिमल। अगला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक जोराम देवाशीष मुखिया और हो जाएगा आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मौसी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 29 जनवरी को मनाया गया भारतीय समाचार पत्र दिवस। 29 जनवरी को मनाया गया भारतीय समाचार पत्र दिवस, इंडियन न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी को मनाया गया। देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी 1780 को पहला साप्ताहिक भारतीय समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जिससे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जाना जाता है। लेकिन चूंकि अंग्रेज को पता था कि समाचार पत्र उनकी सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने 1782 में उनका प्रकाशन बंद कराने का फैसला किया। भारतीय समाचार पत्र दिवस सार्वजनिक चर्चा को आकार देने और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समाचार पत्रों की भूमिका का मान्यता देता है। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को और समाचार पत्रों की शुरुआत का श्रेय यूरोपियनों को जाता है। गोवा में वर्ष 1557 में कुछ ईसाई पादरियों ने एक पुस्तक छापी थी, जो भारत के मुद्रित होने वाली पहली किताब थी। चलिए आगे देखते हैं। नागालैंड में आयोजित हुआ चौथा ऑरेंज फेस्टिवल। नागालैंड को कोहिमा जिले में स्थित रुसोमा के सुरम गांव में 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण 24 जनवरी 2024 को प्रारंभ हुआ। लगभग 3400 उपस्थिति लोगों के साथ उस वर्ष का कार्यक्रम का सर्वोच्च जैविक उत्पाद किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद का हुआ निधन। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद का हुआ निधन। देखिए,
भारत में पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली को सहेली बनाने वाले डॉक्टर नित्यानंद का 99 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निधन हो गया। डॉक्टर आनंद 1974 से 1984 तक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI के प्रभारी थे। वह 1951 में शुरू होने के बाद वे CDRI का हिस्सा थे। उन्होंने 100 PhD छात्रों को मार्गदर्शक किया, 400 से अधिक पेपर लिखे और 130 से अधिक पेटेंट प्राप्त किए। चलिए आगे देखते हैं। USA में पहली बार मृत्यु दंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का क्या उपयोग? नाइट्रोजन गैस का क्या उपयोग? USA में पहली बार मृत्यु दंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। केनेथ स्मिथ, एक दोषी हत्यारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाइट्रोजन गैस द्वारा निष्पादित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया। वह निष्पादन अल्बाना में हुआ और उन विधि का परिचय देता है जिसका उद्देश्य पहले प्रचलित घातक इंजेक्शन का सबसे दर्द रहित था। चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस देश के ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और हफेज 1 का प्रक्षेपण किया था? तो ये हो जाएगा आपका ईरान। दूसरा देख लीजिए। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHO 2021 से 22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा था? तो ये हो जाएगा केरल। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। चौथा देखिए, हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियनों को हराने वाले एकमात्र शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका प्रज्ञानंद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 5वां नंबर देख लीजिए। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़ में रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हो जाएगा आपका 12वीं फेल को मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 29 जनवरी को मनाया गया है। 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद आनंद का निधन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश में पहली बार मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा USA का। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है जेनिक सिनर, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना और ऑप्शन डी है यानिक सिनर। चलिए आप इसका आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोनिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आर्ना सबालेका ने महिला एकल खिताब जीता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है एयरबस, ऑप्शन बी है बोइंग, ऑप्शन सी है GEnx और ऑप्शन डी है एयरोफ्रेयर इक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एयरबस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर के यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है? तो DSP के पद पर नियुक्त किसे किया होगा? तो स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर और ऑप्शन डी है दीप्ति शर्मा और ऑप्शन डी है मनु मणि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन था? तो ये हो जाएगा आपका तन्मय अग्रवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल शुरुआत किया है? सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत हुआ है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश हो जाएगा प्रसन्ना वी वार्ले। प्रसन्ना वी वार्ले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। अगला देख लीजिए, हाल ही में बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता कौन बने हैं? तो 17वें सीजन के विजेता हो गया आपका मन्यूवर फारूकी। मन्यूवर फारूकी बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये हो जाएगा आपका प्रीति रजक। प्रीति रजक पहली सूबेदार बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किसने डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया? डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो ये हो जाएगा आपका 12वें फेल को मिला है। अगला देख लीजिए, हाल ही में भारतीय समाचार दिवस कब मनाया गया है? तो समाचार दिवस मनाया गया है 29 जनवरी को। 29 जनवरी को समाचार दिवस मनाया गया है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। अगला देख लीजिए, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अभिनेत्री हो जाएगा आलिया भट्ट। अभिनेत्री हो जाएगा आलिया भट्ट। रानी और रॉकी के प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य के डेंग नॉल माझी को जीआई टैग की दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन बेस्ट करेंट अफेयर्स के सेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।